नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फ़िल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन इकराम, ज़िलहज्जा का मुबारक महीना शुरू हुआ है और बड़ी ही बरकतों वाला महीना है और बड़ी अज़मतों वाला महीना है। इस महीने में 9 ज़िलहज्जा का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है और इस दिन से एक तो ये है कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सिर्फ़ ज़िलहज्जा के दिन का रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला उसके एक साल पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। एक साल रोज़ा रखने का अजर और एक साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और दूसरा 9 ज़िलहज्जा के दिन से अय्याम तशरीक़ शुरू हो जाते हैं। ज़िलहज्जा के महीने में 5 दिन अय्याम तशरीक़ है। 9 ज़िलहज्जा से लेकर फ़जर से लेकर 13 ज़िलहज्जा की असर तक ये अय्याम तशरीक़ हैं। इनमें तकबीरात तशरीक़ कही जाती हैं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात तशरीक़ हर मोमिन के लिए, हर ईमान वाले मर्दों के लिए फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद बाआवाज़ बुलंद और औरतों के लिए फ़र्ज़ नमाज से फ़ारिग़ होने के फ़ौरन बाद आहिस्ता आवाज़ से एक मरतबा इन तकबीरात को कहना ये इनके लिए वाजिब है। तो इसका इन दिनों के अंदर एहतमाम करना चाहिए। और इससे अगले दिन 10 ज़िलहज्जा को मुसलमान क़ुरबानी के फ़रीदे को सरअंजाम देते हैं। ये क़ुरबानी करना क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आपने फ़रमाया कि ये सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे अब्बा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और तरीक़ा है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि फ़मा लना फ़ीहा या रसूल अल्लाह, ये सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है तो हमारे लिए इसमें क्या है? तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुल्लि शअरिन मिन्हु हसना, कि इसके जानवर की खाल के हर बाल के बदले में अल्लाह ताला एक नेकी अता फरमाते हैं। पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ऊन का क्या हुक्म है? तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊन के भी हर बाल के बदले में अल्लाह ताला नेकी अता फरमाते हैं। इस क़ुरबानी का फ़लसफ़ा क्या है? इस क़ुरबानी का फ़लसफ़ा यही है कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत समझते हुए क़ुरबानी के इस फ़रीज़े को सरअंजाम देते हैं और इस बात का अज़म और इरादा करते हैं कि जिस तरीक़े पर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले अहकामात पर लब्बैक कहा, जब उनको अपने माँ बाप को छोड़ने का वक़्त आया तो उसको छोड़ने के लिए तैयार हुए, आग के अंदर जाने का वक्त आया तो उसमें जाने के लिए तैयार हुए, और इसी तरीके पर बीवी बच्चों को लक़्क़ुदक सहरा के अंदर छोड़कर जाने का वक्त आया उसके लिए तैयार हो गए। गर्ज़ ये कि अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म आया उसे पूरा करने के लिए तैयार हो गए। हम ईद उल अज़हा के दिन 10 ज़िलहज्जा के दिन मुसलमान क़ुरबानी करते हुए इस बात का अज़म करते हैं कि ये जिस तरीके पर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आप को, अपने बीवी बच्चों को, अपने वालिदैन को अल्लाह ताला की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए क़ुरबान कर दिया था, हम भी इस बात का अज़म करते हैं कि जिस तरीक़े पर हम इस जानवर को आज यहाँ पर ज़िबा कर रहे हैं, कल अगर हमारी ज़रूरत इस्लाम को पेश आई तो हम अपना खून बहाने से भी दरेग नहीं करेंगे। मुसलमान इस बात का अज़म और इरादा करते हुए क़ुरबानी की इस सुन्नत को ज़िंदा करता है। अल्लाह ताला हमारे लिए इस क़ुरबानी के अंदर आसानियाँ पैदा फ़रमाए और हमारी इन क़ुरबानियों को कबूल व मंजूर फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।